दोस्तों, क्या अंजना ओम कश्यप को अब बातचीत की टेबल पर कोचिंग वाले अध्यापकों के साथ बैठना पड़ेगा? जिन कोचिंग वाले अध्यापकों को लेकर तंज कसा था कभी अंजना ओम कश्यप ने कि कोड़ी का ज्ञान नहीं और इसके अलावा कोचिंग माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद अध्यापकों ने भी जवाब दिया था, उनकी पत्रकारिता को लेकर सवाल उठाए थे और उस शब्दावली को लेकर अंजना ओम कश्यप नाराज हो गई थी। जिस अंदाज में 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया था, लगता था कि आर पार की लड़ाई होने वाली है। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट की शुरुआत की 3 सुनवाई में कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश तो नहीं दिया, ना ही कोचिंग अध्यापकों के वीडियो हटवाए। नई सुनवाई में क्या हुआ? नई सुनवाई के बाद लगता है कि बातचीत के जरिए समझौता हो सकता है अंजना ओम कश्यप और टीचर्स के बीच। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है नई सुनवाई में, उसके बाद बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद जगी है। जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने क्या कहा और सुनवाई में क्या हुआ, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले अंजना ओम कश्यप के वकील ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। अंजना ओम कश्यप के वकील ने कहा, खान सर ने हमारे मुवक्किल के बच्चों के स्कूल का नाम सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद बच्चों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बच्चों से जुड़ी सारी जानकारी तुरंत हटाई जानी चाहिए। शिक्षकों को इस तरह की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। यानी खान सर ने अंजना ओम कश्यप की बेटी के स्कूल को लेकर जो जानकारी दी थी, जो दावा किया था कि स्कूल की ज़मीन को कितने साल के लिए लीज पर दिया गया है, कितने पैसे में दिया गया है, उसे लेकर अंजना ओम कश्यप के वकील ने विरोध किया कि स्कूल का नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था और वो कंटेंट हटाया जाना चाहिए। जब अंजना ओम कश्यप के वकील ने बच्चों की जानकारी सार्वजनिक करने का मुद्दा उठाया तो अंजना की भाषणबाजी भी चर्चा में आ गई। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कुछ बातें कहना उचित ना रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाए। अगर विवादित शब्द हटा दिए जाए तो मामला सुलझने में आसानी होगी। बच्चों का मुद्दा आने पर कोर्ट ने कहा, बच्चों को इस विवाद में क्यों घसीटना, उन्हें इस मामले में पूरी तरह बाहर रखा जाना चाहिए। आप एक शिक्षाविद हैं, आपकी पहचान इसी रूप में होनी चाहिए। बच्चों से जुड़ी जानकारी और आपत्तिजनक शब्द हटाइए। जब कोर्ट ने खान सर के वकील को कहा तो खान सर के वकील ने क्या जवाब दिया? खान सर के वकील ने कोर्ट को कहा कि बच्चों से जुड़ी जानकारी हटा दी जाएगी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि दूसरी तरफ से भी ऐसे बयान नहीं आने चाहिए जिससे विवाद और बढ़े। यानी अंजना ओम कश्यप की तरफ से भी टीचर्स का अपमान नहीं होना चाहिए। यह बात कोर्ट के सामने रखी गई। जब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा नरम रवैया अपनाया गया तो उसके बाद जज साहब ने क्या बोला, क्या व्यवस्था दी है? कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। दोनों पक्षों के वकील साथ बैठें और तय करें कि किन किन शब्दों पर आपत्ति है। अब यही प्रक्रिया मीडिएटर की निगरानी में होगी। तो मीडिएटर की नियुक्ति कर दी कोर्ट ने, और मीडिएटर किसे बनाया गया है वो जानकारी भी आपको दे देते हैं कि कोर्ट ने आखिरकार मीडिएटर की तैनाती करते हुए कहा क्या। मीडिएटर की तैनाती करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष आपसी बातचीत से इस विवाद का समाधान निकाल सकते हैं। इसी के साथ कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव को मीडिएटर नियुक्त कर दिया। जस्टिस गेडेला ने कहा कि आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। यानी दोनों पक्षों को मर्यादा के दायरे में रहने की सलाह दी है कोर्ट ने, और अब मीडिएटर की तैनाती कर दी गई है। अब इस बात की उम्मीद है कि दोनों पक्ष जब बैठेंगे तो हो सकता है कि वीडियोज में जो भी आपत्तिजनक कंटेंट हो उसे हटाने पर सहमति बन जाए। लेकिन जिस अंदाज में अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया था तो लगा यही था कि आर पार की लड़ाई होने वाली है। कोर्ट ही इस मामले में कोई फैसला सुनाएगा। शुरुआत में जब अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप ने 8 लोगों पर मानहानि का मुकदमा किया था, 2 करोड़ की डिमांड की थी, वीडियो हटाने को लेकर अपील की थी कि वीडियो हटाए जाएं, तुरंत हटाए जाएं, लेकिन अब तक कोर्ट ने वीडियो हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है। हाँ, खान सर के वीडियो में बच्चे की जानकारी वाला कंटेंट हटाने को जरूर बोला है, जिस पर खान सर के वकील ने सहमति दे दी है। इस सुनवाई को लेकर जो अभियुक्त बनाए गए हैं, अंजना ने जिन टीचर्स पर मुकदमा किया है उनमें से एक अभिनय शर्मा कहते हैं कि अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। आगे वो कहते हैं कि मध्यस्थता का रास्ता जरूर खोल दिया गया है, अब मैटर को मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया है। ये पूरी जानकारी अभिनय मैस ने दी है और कोर्ट की सुनवाई में जो भी कुछ हुआ उसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। अभिनय मैस पहले कह चुके हैं कि अब जो भी होगा कोर्ट में होगा। अब देखना यह होगा कि अंजना ओम कश्यप और टीचर्स अगर बातचीत की टेबल पर बैठते हैं तो फिर क्या समाधान निकलता है, किन मुद्दों पर सहमति बनती है,
कौन सा कंटेंट हटाने पर सहमति बनती है, क्या कोई माफी मांगेगा या बिना माफी मांगे ही मध्यस्थता से काम चल जाएगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।